जय हिंद दोस्तों। 2025 में मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग, परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल हमले, ड्रोन वॉर और साइबर अटैक। लेकिन आखिर में सवाल उठा ये कि जीता कौन। आइए इस युद्ध का पूरा विश्लेषण करते हैं। 13 जून 2025 को इसराइल ने अचानक से ऑपरेशन राइजिंग लायन को शुरू किया। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल बेसेस और बंकरों पर एक के बाद हमला किया गया। इसराइल ने 300 से ज्यादा गाइडेड बम गिराए और कई कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया। अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, बंकर बस्टर बम गिराए और साइबर हथियारों के साथ उसने हमला किया। जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे होंगे, जिनमें इसराइल के सैन्य ठिकाने और कुछ अमेरिकन बेसेस भी शामिल थे। लेकिन इसराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम एक्टिव हो गया। 85% मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया गया। इजरायली फाइटर जेट्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वो ईरानी एयरस्पेस में बेधड़क ऑपरेट करते रहे। इस युद्ध में ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे, सेना के अफसर थे और नागरिक भी शामिल थे। यहाँ तक कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं पजेश्कियान, वो भी एक हमले में घायल हो गए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। वहीं इसराइल के 28 नागरिक मारे गए, इनमें से ज्यादातर मिसाइलों के टुकड़ों की वजह से। 24 जून को युद्ध विराम हुआ, अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कंट्रोल्ड विक्ट्री बताया। दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसराइल की कड़ी आलोचना की, ये कहते हुए कि ये काम ठीक नहीं था। पर कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप यानी कि डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने तो हमेशा की तरह बाद में शांति की अपील की। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे युद्ध में जीता कौन। इसराइल ने सामरिक और तकनीकी बढ़त दिखाई, ईरान को नुकसान पहुंचाया, न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह किया और खुद को सुरक्षित रखा। अमेरिका ने भी बिना सैनिक उतारे, जमीन पर कोई सैनिक नहीं उतरा, उसने रणनीतिक बढ़त ली। और ईरान हालांकि पीछे जरूर हुआ लेकिन गिरा नहीं। उसकी सरकार, उसकी सेना और उसकी विचारधारा सब टिके रहे। तो जवाब है कि सैन्य जीत इसराइल की रही, रणनीतिक लाभ अमेरिका का, और अस्तित्व की जिद के साथ ईरान भी मैदान में कायम रहा, हारा नहीं। युद्ध भले ही थमा हो, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी है। डिप्लोमेसी, साइबर युद्ध और खुफिया अभियानों के जरिए अगला अध्याय लिखा जाएगा। और भारत जैसे देश के लिए ये युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पुरजोर रणनीतिक तैयारी शुरू करने की एक सामरिक घंटी है। धन्यवाद।